देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह जन स्वराज कार्यालय में मनाया गया। कटिहार, बिहार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा, चिकित्सा, पिछड़ों को आरक्षण, मौलिक अधिकार कानून का नियम, नौकरी का अधिकार, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक, बिजली, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था और भी बहुत सारी आइडियोलॉजी बाबा साहेब की देन है। सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि भारत का संविधान लिखकर भारत के लोगों को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, विचार, स्वतंत्र, समता, राजनीतिक अधिकार, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का पहचान और अधिकार दिलाया। कई मुख्य बातों को बताते हुए बाबा अम्बेडकर को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज बैठक के जन स्वराज कार्यालय में हर वर्ष हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर संगोष्ठी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में जन स्वराज को घर घर पहुंचाने का एक नया कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के कारण पदयात्रा हम लोगों की सहरसा और मधेपुरा के मोड़ पर रुक गई। चुनाव आचार संहिता के बाद पदयात्रा पुनः चालू होगी। इसलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने एक निर्णय लिया है कि आगामी 3 माह में चुनाव अवधि तक में 18,000 गाँवों में और 18,000 गाँवों में और 2 करोड़ घरों में जन स्वराज के संकल्प पत्र को हम लोगों को पहुंचाना है। इसी क्रम में पहला कैंप हम लोग का कोढ़ा में लगा था, दूसरा कैंप हम लोग का लगा है टिकेली महफूर पंचायत के टिकेली ग्राम में, जनकोरा प्रखंड में चल रहा है। इसी तरह हम लोगों को 4 कैंप लगेंगे और पूरे कटिहार जिले के 16 प्रखंड में हर पंचायत में जन स्वराज के संकल्प को पहुंचाने का काम हमारे सैकड़ों जन स्वराजी वाहिनी कर रहे हैं। महागठबंधन महापर्व चल रहा है, चुनाव का माहौल, जन स्वराज की क्या भूमिका है इसमें? जहाँ तक जन स्वराज की भूमिका का सवाल, आगामी चुनाव में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जन स्वराज अभियान की परिकल्पना जब उन्होंने 5 मई 2022 को रखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग पूरे बिहार की पदयात्रा करने के बाद दल का गठन करेंगे। सही लोगों को, सही सोच वाले लोगों को इकट्ठा करने के बाद वो सही सोच वाले लोगों को खोज के निकालेंगे पदयात्रा के क्रम में। उसके बाद उन लोगों के साथ बैठकर हम लोग दल बनाने का निर्णय लेंगे। तो लगभग आधा से ज़्यादा बिहार की पदयात्रा हो चुकी है। आचार संहिता के कारण पदयात्रा रुक गई है। उम्मीद करता हूं कि 2/3 बिहार की पदयात्रा 2 अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। 2 अक्टूबर 2024 को हम नया दल का गठन करेंगे। और जब दल का गठन हम लोगों ने नहीं किया है, चुनाव लड़ने की बात कहाँ उठती है? पूरे बिहार में जन स्वराज कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है। और लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, भले ही जन स्वराज चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले उन नेताओं को और जन स्वराज के प्रति समर्पित जनता को भी जन स्वराज पूरी तरीके से बहुत पैनी नज़र से देख रही है। जन स्वराज का संगठन बिहार कटिहार जिले के 238 पंचायत में और हजारों की संख्या में कटिहार में जन स्वराज का क्लब खुल चुका है। क्लब के माध्यम से, पंचायत के संगठन के माध्यम से हम लोग चुनाव पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं और जनता तक जन स्वराज के संकल्प को पहुंचा रहे हैं। आगामी 20 तारीख को जन स्वराज कटिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा और जो भूमिका स्पष्ट करेगा वो जनता के, हमारे कटिहार के घर घर में जाकर हम लोग अपना संकल्प पत्र, चुनावी संबंधी संकल्प पत्र बांटेंगे और सभी उम्मीदवारों के समक्ष भी हम लोग जाएंगे, उनको बताएंगे कि अब जनता आपको समर्थन देती है तो पटना और दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति करनी होगी तो जन स्वराज आपको एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देगा। जो वादे आप जनता के बीच किए हैं, उन वादों को जब तक पूरा आप नहीं करेंगे, चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए हम लोग 20 तारीख को आगामी चुनाव संबंधी हम लोग अपनी निर्णय देंगे। क्या मकसद है इसका? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म
का दिन है और उनके बारे में लोगों को जानकारी और बढ़ाना, उनके बारे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, इन सब कार्यक्रम के साथ साथ जो आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी वो इस सिलसिले में थी कि जन सुराज वाहिनी का गठन और उसका विस्तार। उस सिलसिले में पूरे कटिहार में अभी कार्यक्रम चल रहा है और बिहार के अन्य राज्य क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम जारी है। घर घर जाने का और लोगों को जोड़ने का और साथ साथ नौजवानों की एक बड़ी विस्तृत रूपरेखा के साथ एक नई टीम बनाने का, जिसे जन सुराज वाहिनी के नाम से जाना जाएगा और जो जन सुराज की परिकल्पना को अंतिम पायदान तक लेकर जाएंगे। देखिए, जन सुराज कार्यालय में आज जन स्वराज के जिला के संयोजक सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और उस जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब के विषय में चर्चा परिचर्चा का भी कार्यक्रम रखा गया। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और इस कार्यक्रम को विस्तार रूप पर देने के लिए हमने भी अपने संबोधन में कहा है कि गांव-गांव में जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी दें और नई पीढ़ी को बताएं कि संविधान निर्माता का भविष्य चिंतन और उनका चरित्र कैसा था। अगर इस बात की जानकारी हम गांव-गांव में जाके नौजवानों के बीच में रखेंगे तो आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार की धरती में देखने को मिलेगा और जन सुराज इसके लिए अगुवाई करेगा। धन्यवाद। और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो घुमा के रहेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे जैसे लोग तो ये मानते हैं। और जहां तक जन सुराज के को घर घर तक पहुंचाने की बात है, इस संबंध में पिछले 30 तारीख को पटना में सिद्धपुरा हाउस में प्रशांत जी काफी लंबी हम लोगों की बैठक भी हुई थी। उसी दिन कटिहार के आईपीएक वाले लड़के लोग भी गए हुए थे, उन लोगों की बैठक हुई उसी दिन शाम में। इस संबंध में कई चर्चा हुई थी। उसके विवेक जी ने मुझे मधेपुरा से फोन भी किया था और प्रशांत जी का एक मैसेज भी आया था, विवेक जी को मदद कीजिए। मैं अपने कुछ साथियों के साथ आवास भाई से मिलने के लिए कैंप में गया भी था और एक बार नहीं, मैं कैंप में 3-4 बार गया हूँ। कैंप की शुरुआत होने के पूर्व ही मेरे पास खबर मिली थी। अभिषेक जी और अनमोल जी ने मुझे फोन किया था कि कोढ़ा में कैंप लगाना है, उसके लिए जगह की आवश्यकता है। तो कोढ़ा में जहाँ कैंप लगा था उस जगह का बातचीत मैंने करवा करके वो कैंप को वहाँ शुरुआत करवाई थी और मैं 2-3 बार मैं गया भी हूँ उस कैंप में भी। कल यहाँ भी कैंप लगने की बात थी, कुछ नौजवानों को फिर जोड़ने की बात थी। कुछ चीजें बाधा बन रही है। एक बीच में ईद पर्व त्योहार हम लोग के हिंदू मुस्लिम भाइयों में फिर मुख्य त्योहार माना जाता है ईद का। ये ईद पर्व जो था बहुत बड़ा बाधा था, जिस कारण बहुत लोग चाह करके भी इस अभियान में शामिल नहीं हो पा रहे थे। दूसरा, वो तो ईद तो एक पर्व था, त्योहार था, एक महापर्व अभी चुनाव का चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बाधा है जो कि इसमें जाने से रोक रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, 26 तारीख को चुनाव है, 27 तारीख के बाद शायद घर घर अभियान में कटिहार से बड़ा योगदान दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। 27 तारीख को घर घर अभियान के संबंध में एक बैठक हम लोग बुलाएंगे और 28 तारीख से हम लोग, मैं स्वयं भी सैकड़ों लोगों के साथ घर घर चलने के लिए तैयार हूं। 26 तारीख तक के लिए, क्योंकि सभी लोग छोटे हो या बड़े हो, राजनीतिक हो या